राजधानी लखनऊ के मरकजी बागबानी इदारा रहमान खेड़ा में फ्रूट और आयरन 2026 का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़राअत व किसान बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश ज़राअत के वज़ीर सूर्य प्रताप शाही और रियासत के बागबानी के वज़ीर दिनेश सिंह समेत मुतअद्दिद ज़राए अफसरान ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इदारे में शजरकारी करके प्रोग्राम की शुरुआत किसान चौपाल में मरकजी वज़ीर ने बागबानी और किसानों की मिसाल को सुना और उनकी तस्फिये की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि विकसित किसान से ही विकसित भारत बनेगा। फसलों की बरामदात को बढ़ाने के लिए फसलों को सेल्फ लाइफ को तरजीह बुनियाद पर फ़रोग देना है। साथ ही उन्होंने बागबानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागों को प्रोनिंग के लिए प्रीविंग मिशन पर 50% की रियायत का भी ऐलान किया। और एक प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। एपीडा के मित्र यहाँ पे हैं। एक एकीकृत प्लेटफॉर्म या टास्क फोर्स हम बनाएंगे जो संपूर्ण पहलुओं पर अच्छी पौध से लेके अच्छी नर्सरी से लेके जितने मैनेजमेंट है उन सब पर ध्यान देते हुए फसल सुरक्षित कैसे आए, फसल में आम भी अगर तोड़ना है तो तोड़ना कैसे, अगर कीटों से बचाना है तो बचाना कैसे, क्वालिटी इंप्रूव कैसे करना है, बाग पुराना है तो उसके जीर्णोद्धार, और फिर तुड़ाई के बाद की जो व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण होती है। थोड़ा ट्रकों में भरा ले गए, लेकिन अगर ज्यादा दाम चाहिए तो क्वालिटी अच्छी चाहिए, और एक्सपोर्ट करना है तो और सावधानियां चाहिए। तो एपीडा हो, आईसीआर के संस्थान हो, भारत सरकार का कृषि विभाग हो, राज्य सरकार की टीम को भी शामिल करेंगे और एक ऐसी टीम बनाएंगे जो मिलकर काम करेगी एक दिशा में। उत्तर प्रदेश असीम क्षमताओं का प्रदेश है और मुझे अच्छा लगा है कि आदरणीय कृषि मंत्री जी ने पहल करके इस आम पट्टी के भीतर, लखनऊ की ये सबसे पुरानी आम पट्टी है, राज्य सरकार ने 1 दर्जन से अधिक आम पट्टियां डिक्लेयर कर रखी हैं, जहां पर प्लेन्ड तरीके से आम के बागों को खड़ा करने का, उसके विस्तार की दृष्टि से निरंतर उसका एक प्रयास किया जा रहा है। और विगत वर्षों में हमारी सरकार ने इस बात की कोशिश किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड काल में मुझसे कहा कि आम का और कुछ सब्जियों का निर्यात बाहर किया जाना चाहिए। मुझे एक दिन बुलाए, जब चूंकि उद्यान विभाग का काम था, मैंने एपीडा से बात करी, कुछ एक्सपोर्टर से बात करी और ये प्रयास किया कि उस साल कोविड काल में ही हम लोगों ने आम के निर्यात की शुरुआत किया था और इस लखनऊ से पहली बार 20 मेट्रिक टन आम हम बाहर भेज सके थे और सहारनपुर से भी हम लोगों ने उस साल आम भेजा, लगभग 50 मेट्रिक टन गया। मुझे खुशी है कि उसके बाद उद्यान विभाग, एपीडा और राज्य सरकार के प्रयासों से 1000 मेट्रिक टन से अकेले आम और सब्जियों का निर्यात वाराणसी से हुआ है और वाराणसी फलों के और सब्जियों के निर्यात के हब के रूप में डेवलप हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे सीड्स का हम लोग उत्पादन करें। वैसे कृषि मंत्री जी ने यहाँ सीड्स पार्क की स्थापना की है, लेकिन औद्योगिक फसलों के बीजों की उगाने का प्रक्रिया भी हम करें अपने यहाँ, दूसरे देशों से ला करके ऐसे बीज हम लोग करें। ऐसे ही मिर्च 30 किलो एक पेड़ में मिर्च हो सकती है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये अध्ययन में पाया है। तो आईसीआर के लोग भी और हमारे दूसरे देशों से जो ऐसे बीज आयात हो सकते हैं उनको भी किया जाना चाहिए। मैं एक बार एपीडा से अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे राज्य में 1837 एक्सपोर्टर्स पंजीकृत हैं, 1837, और यहां पर 1837 में मुश्किल से 2-3 दिखाई पड़ रहे हैं। हम जब तक डोमेस्टिक एक्सपोर्टर का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, अपने स्थानीय एक्सपोर्टर का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे,
हम बंबई से ला करके, दिल्ली से मिला करके, चेन्नई से ला करके एक्सपोर्टर से उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है हम अपने